मैंने ये देखा आपकी एक वीडियो पे कि आप अपने हाथ को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करती हैं, सैनिटाइज़ करते हैं थ्रू द डे। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हाउ शुड वी बी ट्रीटिंग एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी? बिकॉज़ ये तो हम ध्यान देते नहीं हैं। तो अगर तो हम सिर से शुरुआत करें, हेड से, क्या सजेशंस आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका हेड क्या है? ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी है। इसीलिए लोग पहले जब मंदिर, गुरुद्वारे या बड़ों के आगे जाते थे, तो सिर ढक देते थे। सो दैट जब आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं, आप किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कितनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ सब छोड़ने आते हैं, करेक्ट। राइट? तो आप क्राउन चक्रा से एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं और आप रूट चक्रा से भी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। आपने देखा छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है, उसका ये एरिया कितना सॉफ्ट और टेंडर होता है, तो मदर्स उस पे घी लगा-लगा के उसके अंदर वो पोषण डालती रहती है, जो हम आयुर्वेदा में भी करते हैं ना, करेक्ट, शिरोधारा एंड ऑल। ड्रॉपिंग ऑयल, शिरोधारा। करेक्ट, हाँ। प्लस यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं, सो दीज आर एनर्जी अब्जॉर्बिंग एरियाज ऑफ अ बॉडी। तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ एनर्जी बहुत क्योटिक है, तो सिर ढकना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आपको अपने सिर के अंदर से एनर्जी उतारनी हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ का जल है, अपना सर हटाकर यहाँ पे लगा लीजिए, चरण धूल है, पैरों की धूल है, वो यहाँ लगा लीजिए, बिकॉज देन यू आर ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी इन टू योर सिस्टम। इसी तरीके से डेली बेसिस पर आप केसर को पानी में घोलकर एक स्ट्रैंड को, वो पानी यहाँ लगा सकते हैं। आपने गुरु तत्व अपने सर में एक्टिव कर लिया। और उससे क्या बेनिफिट होते हैं जब गुरु तत्व एक्टिव होता है जब तो? बेसिकली आप, दिस इज सो स्वीट, नोबडी आस्क मी क्वेश्चंस लाइक दैट, इट्स लाइक अ चाइल्ड आस्किंग इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आई एम लाइकिंग इट। इट्स जैसे अगर आपके सिर पर आपके भगवान का या आपके फादर का हाथ हो और आपके फादर सुप्रीमली पावरफुल हो और उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा हुआ कि बेटा यू माई पैम्पर्ड चाइल्ड, गो डू वट एवर यू वांट टू गो, तो आप अपने नेबर से भी भिड़ जाएंगी, आसपास से भी लड़ जाएंगी। जैसे हमने देखा पॉलिटिशियंस के बच्चे लड़ते हैं और बोलते हैं तुझे पता है मेरा बाप कौन है। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपने आपके जो 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 मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी है, विच इज़ डिनोटेड बाय येलो कलर, कलर ऑफ हैप्पीनेस, कलर ऑफ जॉय, कलर ऑफ पीस, कलर ऑफ मुबारकबाद, है ना। हम कहते हैं मुंह मीठा कराओ, तो पहले के टाइम में मुंह मीठा केसर और मिश्री से कराया जाता था, गुड़ से कराया जाता था। येलो थिंग्स वर डिनोटेड एज ऑस्पिशियस। तो आप ऑस्पिशियसनेस, शुभता अपने अपने गुरु तत्व में आप, यानी कि अपने क्राउन चक्रा में लें। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड बाय ग्रेस ऑल थ्रू द डे। अंडरस्टूड। एंड इट कैन हेल्प ब्रिंग ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। ऑफ कोर्स इट विल, ओके, या ओके, ठीक ऑफ है। कोर्स फिर इट आप विल। हेड से अब नीचे आते हैं। तो हम हेड से आते हैं, फिर देन दिस इज अबाउट योर विजन, योर क्लैरिटी ऑफ माइंड। यहाँ पर भी आप गंगा जल या इस तरीके से कोई प्योर क्लियर चीज़ लगा सकते हैं टू ब्रिंग जी। मोर क्लैरिटी टू योर लाइफ। फिर आपका मुख अच्छा रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, आपकी वाणी से अच्छी बातें निकलें। अगेन यू कैन हैव लाइक अ गंगा जल और अ प्रॉस्परस और अ होली वाटर हियर ऑन योर थ्रोट, कि मैं जो भी बोलूँ वो अच्छा बोलूँ, सबके कानों में मधुर हो और सबको बेनिफिट हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो यू ब्रिंग एनर्जी to your soul here. Now this is the area of your responsibility. आपके shoulders, हम कहते हैं ना बेचारा कंधों के काम के बोझ का मारा है, इसको सिंकारा दो, ऐड ध्यान है आपको। तो ये this is your area of responsibility. Now your responsibility should be God's responsibility, कि जो मेरी जिम्मेदारी है ना उसको तू निभा ले, तो कितना इजी हो जाए, है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी आपकी जिम्मेदारी उठा लें तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, सुबह सब बदल जाएगा। तो वो जो परम है, जो सुप्रीम है, जो राजाओं का राजा है, वो जब हमारी जिम्मेदारी उठा ले तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। तो अगेन यू टेक लिटिल होली वाटर और केसर का वाटर एंड पुट इट हियर एंड से जो मेरी जिम्मेदारी है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, काम आपका और मौज मेरी, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इसके बाद हम नीचे आएंगे, दिस इज द एरिया ऑफ योर स्ट्रेंथ। सिमिलरली दिस इज योर डेस्टिनी, या आपका अनकॉन्शियस माइंड है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अच्छा। शावर लेते हुए भी अपने ऊपर अपने बॉडी के एक एक पार्ट को टच कर कर यू कैन ऑफर इट टू लेफ्ट गॉड। इज अनकॉन्शियस, राइट इज कॉन्शियस। द नॉन वर्किंग इज हाँ। अनकॉन्शियस एंड द वर्किंग इज कॉन्शियस। ओके। या एक आपका डेस्टिनी और एक जो आपके कर्म है। तो फिर आप उस एरिया को टच कर कर भी बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी डेस्टिनी के जो भी इश्यूज हैं आर गोइंग। मैं जिस भी चीज़ में खुद ऑब्स्टिकल हूँ, रुकावट हूँ, मेरी रिजिडिटी, मेरे इश्यूज आर ऑल गोइंग ऑफ माई सिस्टम। सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू बी अ व्हीकल ऑफ गॉड। आप मुरली बन रहे हो, आप खाली हो रहे हो, ताकि वो आपके होठों, मतलब उनके होठ जो हैं वो आपको छू सकें, इज़ वॉट वी आर ट्राइंग। And then similarly you do it to your heart, the center of your heart, the center of your chest is called thymus gland. इधर भी आप लगाते हो कि मेरे पास कोई इमोशनल दिक्कत ना है, जो मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए, जो अच्छा नहीं है उससे मेरा मन हट जाए। तो आप अपने हार्ट को, अपने मन को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए अब आप नीचे चलते हो अराउंड योर नेवल। दिस इज़ द सीट ऑफ योर विल पावर, दिस इज़ द सीट ऑफ योर मेटाबॉलिक एनर्जी। तो यहाँ पर आप जो चाहते हो वो पा सको, आप खुद मणि बन सको, इसलिए इसको मणिपुर चक्रा कहा जाता है। अगेन यू पुट लिटिल सैफरन हेयर से, गॉड गिव मी फायर टू अचीव वट एवर आई एम
supposed to achieve and make me a higher version of yourself and always keep me under your grace. आपकी कृपा हमेशा मुझ पर रहे, मैं अपने परम तत्व को पाऊँ, ये कृपा आप कीजिएगा। तो आप अपनी अग्नि के ऊपर केसर का रंग देते हैं, which is also a beautiful color of fire ड्राई energy. सैफरन ना? नो नो गीला गीला करके, करके, ड्राई का तो कलर करेक्ट कैसे आएगा करेक्ट, और हाँ। खत्म हो जाएगा सारा, इतना महंगा आता है। हम तो एक ही स्टैंड को पानी में घोल के सारा चला रहे हैं अभी। इसके बाद हम नीचे आते हैं। सो आपका जो नीज का एरिया है, दैट रिप्रेजेंट्स योर ग्रोथ इन योर लाइफ, दिस रिप्रेजेंट्स योर 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। तो इस एरिया पर भी आप केसर से पानी मल सकते हैं, आप यहाँ पर गंगा जल मल सकते हैं, आप यहाँ पे गंगा जल से स्वास्तिक बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रोग्रेस और आपकी स्पीड हो। यह आपकी कुंडली का 10वां घर है, यह आपके फेम और आपकी पोजीशन को बताता है। और जब घुटने बोल जाते हैं तो हम दौड़ना बंद कर देते हैं। तो आपकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इज़ अबाउट योर नीज। फिर इसी तरीके से आप अपने एंकल्स पे भी जल छिड़कें और स्पेशली आपके पैरों के सोल्स पर, क्योंकि आप धरती से ऊर्जा यहाँ से खींचते हैं और आप बोलते हैं कि माँ सब कुछ तो आपके पास है, अनाज आपके पास, सोना आपके पास, यश आपके पास, प्रॉपर्टी आपके पास। तो हर वो पॉजिटिव चीज़ जो मेरे लिए बनी है और नहीं बनी है, मुझे आपकी प्रारब्ध से और आपकी कृपा से प्राप्त हो। एंड देन यू charge your body from head to the end of your toe. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.